सर, आज जिस तरह से ये निर्णय जाहिर हुआ है, सीबीआई के विरुद्ध में ये निर्णय गया है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? क्या इसके बारे में आज का जो निर्णय हुआ है उसमें ये जो मडगांव में जो बॉम्ब का धमाका हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी, मलगोंडा पाटिल और योगेश नाइक। और इसमें जो 6 आरोपित थे, 6 जो एक्यूज थे, उन 6 को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनको उससे मुक्त कर दिया। इनके ऊपर जो आरोप थे, देश के विरुद्ध में युद्ध लड़ना, स्फोटकों का यानी कि एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करना, उपयोग करना, और दहशतवाद के यानी कि टेररिज्म के, आतंक के उनके ऊपर आरोप थे। सभी आरोपों में से उनकी मुक्ति की गई है। इसमें यह हुआ है कि यहाँ वहाँ के जो गृहमंत्री थे गोवा के, रवि नाइक, जिस दिन धमाका हुआ उसी दिन उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि सनातन संस्था का इसमें हाथ है। जिस तरीके से सुदीन ढवळीकर, ये जो अभी मंत्री है गोवा में, उनके साथ उनकी जो राजकीय दुश्मनी थी, उनका राजकीय जो बैर था, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने सनातन संस्था को इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो सनातन संस्था की साधिका, ऐसा उनका कहना था रवि नाइक का। तो इसलिए उन्होंने, रवि नाइक ने सनातन संस्था का नाम इसमें ले लिया और सनातन संस्था को बदनाम करने के लिए, जिनका थोड़ा बहुत संबंध सनातन संस्था के साथ आ सकता था, ऐसे 6 व्यक्तियों को उसमें दोषी बना दिया। दूसरी बात यह हो गई कि रवि नाइक के जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, CL पाटिल, जो उत्तर गोवा में थे, जिनका इस बॉम्ब धमाके के साथ कोई संबंध नहीं था, उन्होंने हर समय इसने हस्तक्षेप किया। वसंत भाटिया, जो रामनाथी मंदिर के जो पुजारी है, प्रमुख पुजारी, ये हर समय पुलिस के तपास में, पुलिस की यंत्रणा में हस्तक्षेप करते थे। मैंने खुद उनको बार बार देखा है, सेशन कोर्ट में वो आते थे, हाईकोर्ट में आते थे, NIA के ऑफिस में जाकर के बैठते थे। एक पुजारी का ये काम नहीं है। तो आज के दिन हमारा ये मानना है कि हम ये जजमेंट को पढ़ेंगे, इनको बाइज्जत बरी किया गया है, और ये जो चिदम्बरम है और रवि नाइक है, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का हम विचार कर रहे हैं। इसी के साथ जो वसंत भट्ट है, हिंदू धर्म को लज्जा लाने वाला, लज्जित करने वाला, लांछन लाने वाला काम एक पुजारी ने किया है, एक ब्राह्मण ने किया है। तो हमारी ये मांग है कि वसंत भट्ट को जो है उसके पद से हकाला जाए और वसंत भट्ट को रामनाथी मंदिर हटवा दे। ये हमारी मांग है। ऐसे आदमी को जो खुद किसी ना किसी गलत काम में फंसा हुआ है, उसको मंदिर का पुजारी रहने का कोई अधिकार नहीं है। और रामनाथी गांव को जो बहुत बड़ी बदनामी उन्होंने लाई है, इसके पूरा दोषी में वसंत भट्ट और CL पाटिल, ये दोनों को मैं इसका दोषी मानता हूँ, जिसके वजह से ये 6 लोगों को बड़ी तकलीफ पिछले 4 सालों से सहनी पड़ी है। सर, जिस तरह से इनको तकलीफ सहनी पड़ी, इनकी उम्र की लिहाज देखते हुए अब क्या चाहते हो, इसके आगे की आपकी भूमिका क्या रहेगी, एक्शन क्या रहेगी? ये 6 जो है वो नौजवान है, उसमें 2 इंजीनियर हैं, एक लॉ का विद्यार्थी है, और एक जो है वो MBA है, एक सेल्फ डिफेंस का ट्रेनर है। और जिस जात पात की बात ये CL पाटिल और रवि नाइक करते हैं, जैसे बामसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ये काम करते हैं, जात पात की बात करते हैं, मुझे रवि नाइक के पूछना है कि ये जो 6 लोग थे, उनकी जात क्या थी, वो पहले पूछे। इसमें कौन से बहुजन समाज के लोग थे, कौन से OBC के लोग थे, इसका जरा अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो रवि नाइक ने अपनी राजकीय महत्वाकांक्षा के लिए किसका बलि दे दिया। जब ये कहते हैं बार बार कि हम सनातन संस्था को विरोध करते हैं, ब्राह्मण्यवादी है, तो किस जात के लोगों को इन्होंने फंसा करके उनका जो करियर है उन्होंने 4 साल के लिए बर्बाद कर दिया। इसका कहीं ना कहीं उत्तर रवि नाइक को देना पड़ेगा कि रवि नाइक ने बहुजन समाज के जो युवक है उनके खिलाफ एक साजिश की है और उनके इसमें फंसवा दिया। जब एक इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी अपने बलबूते पर जो इंजीनियर हुआ है, दूसरा उसका भाई पढ़ रहा था, तीसरा MBA था, ये सभी जो विद्यार्थी है, युवक है, उनका करियर बर्बाद करने का जो पाप है वो रवि नाइक को लगेगा, ये हम मानते हैं।